आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमठं भवरोग वेदं श्री सद्गुरु नित्यमहं नमामि। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बता रहा हूँ और रुद्राक्ष की एक कथा आपको छोटी सी सुनाता हूँ। रुद्राक्ष की एक कथा है। एक किसान था और किसान अपनी बैलगाड़ी को लेते हुए जा रहा था और रास्ते में उसने एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति और वो एकदम शेर बन गया और शेर बन के एक व्यक्ति को उसने मार दिया और मारने के बाद में फिर वो आदमी बन गया। शेर बन के उस व्यक्ति को मारने के बाद फिर वो आदमी बन गया। तो ये जो किसान देख रहा था कि मतलब ये अभी तो मनुष्य था और फिर उसने शेर बन गया और उसको मार दिया, फिर वो मनुष्य बन गया, तो आखिर ये है क्या। और वो जाने लगा तो उसने तुरंत ही बैलगाड़ी से उतरकर और उससे पूछा कि भाई आप कौन हो? आप अभी तो इंसान थे और फिर आप जो है शेर बन गए और शेर बन के आपने इस व्यक्ति को खा लिया और फिर आप इंसान बन गए और इंसान बनने के बाद जब जा रहे हो, आप हो कौन? तो बोला कि मैं काल हूँ और इसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी कि शेर के हाथों से ये मरना चाहता था और इसी मर गया, तो इसलिए इसको मैंने मारा। तो वो किसान बोला कि आप काल हो और आप मृत्यु देते हो, तो आप मेरे विषय में बताइए कि मैं कब मरूंगा, कैसे मरूंगा। कि अरे तू मरेगा, ये मतलब जो है तुम्हारा बैल है, यही तुमको उठा के फेंक देगा। कल 6 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी और ये बैल उठा के आपको फेंक देगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा बैल तो इतना सीधा है कि इसके नीचे बच्चे खेलते रहते हैं, पर किसी से आज तक उसने कभी कोई नुकसान नहीं किया और ना किसी को मारा, और बच्चे इसके नीचे खेलते रहते हैं, तो ये बात तो मैं आपकी मान नहीं सकता और ये बैल तो बहुत सीधा है। और वो व्यक्ति ऐसे कह के निकल गया। और दूसरे दिन सब शाम को 6 बजे, तो 6 बजे उसने क्या करा कि वो बैल ने उसको उठा के ऐसे फेंका कि वो दूर जाके गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसको उठा के जब फेंका तो नीचे एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था और उस रुद्राक्ष के ऊपर जाके वो गिर गया और उसकी मृत्यु हुई। यमपुरी से यमराज आए और उसको ले जाने को हुए, तभी उनको रुद्राक्ष नजर आया और रुद्राक्ष नजर आया तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो शिव भक्त है, हम तो इसको ले जा नहीं सकते, तो इसको तो शिव के गण ले जाएंगे, ये व्यक्ति तो शिवलोक जाएगा। तो तुरंत सूचना दी गई और शिवलोक में सूचना की और शिवलोक से गण आए और व्यक्ति को शिवलोक ले गए। तो रुद्राक्ष की ये कथा है कि एक रुद्राक्ष उसके नीचे पड़ा था, इसलिए उसको शिवलोक जाना पड़ा। तो रुद्राक्ष पहनने का बहुत अच्छा महत्व है और इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। ये रुद्राक्ष पहनने से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहती है। रुद्राक्ष को शंकर भगवान का जागृत शिव कहा जाता है। जैसे रुद्राक्ष है, इसके अंदर एक पावर होती है और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव पावर होती है। इससे नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं आती और पॉजिटिव विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। इसलिए अपने घर में, अपने पूजा के आले में और रुद्राक्ष का ऐसा पौधा आपको मिल जाए। देखिए ये रुद्राक्ष का पेड़, ये इसमें रुद्राक्ष लगे हुए हैं, इस तरीके से एक पेड़ होता है और इसको अपने पूजा के आले में रखें, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएं। तो मतलब धूप बत्ती लगाने से ये मतलब जागरूक हो जाता है। हम किसी भी देवी या देवता पे अगर धूप बत्ती लगाते हैं तो उस मूर्ति में मूर्ति जागरूक हो जाती है, असर करने लग जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, जैसे गोमती चक्र है और आपका कौड़ी है और आपके ये रुद्राक्ष हैं, तो इनमें एक पॉजिटिव पावर होती है। अपने पूजा स्थान पे इनको रखना चाहिए। और पूजा पाठ करने में कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता और हमारे अंदर खराब विचार आने लगते हैं। तब ऐसी चीज़ हमारे पूजा के आले में होगी तो वहाँ हमारे विचार पॉजिटिव आएंगे और हमारे जिस कमरे में हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस कमरे में एक पॉजिटिव पावर रहेगी। तो इसको रखने से अपने घर में बहुत फ़ायदा होता है
अपने घर में इसको रखना चाहिए, पूजा स्थल पर रखना चाहिए, धूप बत्ती वगैरह लगाना चाहिए और इससे बहुत अच्छा माहौल बनता है, भक्ति में मन लगता है। रुद्राक्ष धारण करने से भी बहुत फायदा होता है। रुद्राक्ष साक्षात शिव है, उसको धारण करने से पॉजिटिव विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है। इसको धारण करना चाहिए, बच्चों को भी धारण कराना चाहिए